हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरा नाश्ता बनकर रेडी है और हस्बैंड भी आ गए हैं। अभी नहा धो के वो भी तैयार हो गए हैं। यहाँ पर पूछने आए थे कि नाश्ता बनाए कि नहीं बनाए, तो मैंने कहा हाँ बन तो गया है। तो मैंने उनको भी काम पे लगा दिया है। मैंने कहा आ जाओ थोड़ा सा हेल्प करवा लो मेरी। तो आ गए थे वो। मैंने कहा चाय छान दो और लेके चलो फिर हॉल में। सासू माँ भी उठ गई हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा काम मेरा भी कर दिया करो थोड़ा कभी कभी। तो आ गए थे, चाय छानने लगे थे। यहाँ पर देखिए यहाँ मेरा नाश्ता भी बनकर तैयार है। कांदा पोहा बनाए हैं मैंने और चाय रेडी है। तो देखिए सुबह सुबह मेरा सारा काम इसीलिए हो जाता है। और मतलब 5 बजे उठती हूँ। वैसे मैं 4 बजे उठती थी, अभी जब से सासू माँ आई हैं तब से मैं 5 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि सोते सोते लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। और 5 बजे उठती हूँ मैं, लेकिन मेरा काम इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि 5 बजे अगर मैं उठूँ तो अगर हस्बैंड की ड्यूटी भी हो ना सुबह, तो मुझे सीधा किचन में आना पड़ता है और नाश्ता मतलब खाना बनाना पड़ता है। तो अभी सुबह खाना बनाती नहीं हूँ, पहले सीधा काम करती हूँ अपना उठ के और फिर ये नाश्ता बनाती हूँ। बस खाना रह जाता है तो 10 साढ़े 10 तक मेरा खाना भी हो जाता है बन के रेडी। तो इसलिए मेरा मतलब काम वो उलट जैसा गया है, लेकिन काम टाइम पे ही हो रहा है। क्योंकि सुबह जल्दी होता था तो खाने की पड़ती थी कि टिफ़िन बनाना है टिफ़िन बनाना है, इसलिए अब उठती हूँ तो 8:30 और 8 बजे के बीच में मतलब आ जाते हैं हस्बैंड। तो मेरा जल्दी से मेरा अपना काम भी कर लेती हूँ। इंतज़ार में नहीं रहती हूँ कि हस्बैंड आएंगे तो नाश्ता बनाऊँगी उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। पहले मेरा काम हो जाता है, उसके बाद देखिए नाश्ता भी यहाँ पर रेडी है मेरा। तो सासू माँ, हस्बैंड और बेटे ने नाश्ता कर दिया था, मतलब दे दिया था मैंने उन लोगों को। वो लोग करते रहे, फिर मैं चली गई थी नहाने। उसके बाद नहा के आई हूँ, फिर मुझे बनाने हैं अभी थोड़े से चावल, क्योंकि रात को जो चिकन बनाई थी ना तो वो रखी हुई है अभी। तो दिवाली की साफ़ सफाई कैसी चल रही है, दिवाली की तैयारियां क्या क्या कर ली हैं आपने, ये सब मुझे बताना आप एक बार कमेंट करके कि आपने क्या क्या बना लिया है, क्या क्या कर रही हो साफ़ सफाई में, क्या क्या कितना रह गया है आपका घर में साफ़ सफाई। तो चलिए ये तो सब घर गृहस्थी की बातें हो गई। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि आप अगर मेरे जैसे हाउसवाइफ हैं और कुछ करना चाहते हैं, मतलब कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या अगर सिलाई के बारे में कुछ सोच रहे हैं और सिलाई नहीं आती है जिन्हें, तो फिर कैसे मतलब सिलाई का काम आगे बढ़ाया जाए। तो ये थोड़ा सा भी अगर आपको सिलना आता है ना, मशीन में धागा डालना आता है, सिलाई करनी आती है, सीधी सीधी भी सिलाई करनी आती है ना, तो उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन है कि आप अपने घर बैठे ही एक कोई किसी भी तरह का मतलब बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि आपको कटिंग आनी चाहिए या किसी के मतलब ड्रेस वगैरह बनाने आने चाहिए, ब्लाउज़ वगैरह आने चाहिए, तभी आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो। नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी मशीन चलाना आता है ना, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आप जो भी मतलब बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना मशीन के लिए, सिलाई के लिए, कि कैंची की ज़रूरत पड़ती है, इंची टेप की ज़रूरत पड़ती है, और जो चॉक यानी कि कलर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक स्केल होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं ना, उनको आप ख़रीद लीजिए। और आप क्या करिए कि देखिए मेरे पीछे एक जो पर्दा लगा है ना, वो उससे मैंने मतलब एक डीआईवाई किया है कि मैंने जो पर्दा है ना, वो पर्दा एक्चुअली पर्दा नहीं है, वो है बेडशीट। तो मैं अपने बेडशीट के लिए ही मतलब बेड के लिए ही लेके आई थी ये बेडशीट, लेकिन मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, सेम टू सेम इसी की तरीक़ा की मतलब दूसरी भी बेडशीट ले ली। तो इसको मैंने क्या किया है कि जो पीछे मेरी पुरानी वाली जो पर्दा टंगी है ना, उसको हटा के मैंने यहाँ पर ये वाली पर्दा को बना लिया। यानी कि जो मैंने घर में सिलाई की है ना, सिंपल सी सिलाई है, एकदम सीधी सीधी सिलाई है। जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी यानी कि लंबाई चाहिए थी, उतनी मैंने लंबाई को लिया, और बाकी का जो दोनों तरफ ऊपर नीचे जो कपड़ा बचता है ना, तो उसमें हाँ, जो पोल होता है ना अपना, ऊपर जो रोड होती है, उसमें डालने के लिए मैंने 5 इंच ऊपर फ़ोल्ड कर दिया और 5 से 6 इंच नीचे ही फ़ोल्ड कर दिया। और बाकी की जो लंबाई मुझे परफेक्ट जितनी ये लंबाई थी ना, उससे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा रखनी थी, बस मैंने वही किया है और कुछ नहीं किया। तो आप इस तरह से भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए पिलो कवर यानी कि तकिए के कवर हो गए, कुशन कवर हो गए, आजकल तो यूट्यूब पर मतलब सोशल मीडिया पर सब कुछ दिख जाता है कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं, तो आप सब कुछ मतलब सीख सकते हो। इसी ऐसे ही
मैंने यहाँ पर देखिए दिवाली के लिए 2 ये जो बेडशीट है ना, उनको लेके आई थी मैं अपने बेडरूम के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने पर्दे बना लिए। ये देखिए ऊपर से आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसे फ़ोल्ड करके इस रॉड में डाल दिया है और बस बिल्कुल सिंपल सा बनाया है मैंने, ये दिवाली के लिए बनाया है। तो यहाँ पर मेरा बहुत कम खर्चा हुआ, यानी कि 150 में मुझे ये 2 बेडशीट मिल गई थी। तो मैंने यहाँ पर इतना अच्छा इससे लुक आया है ना हॉल में, बहुत अच्छी लग रही थी ये। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं, पिलो कवर भी बना सकते हैं देख। और ये जो मंदिर में आप पर्दा देख रहे हैं ना, दोनों तरफ मैंने इसी तरह की पर्दा बना दी है, येलो कलर की जो आप देख रहे हैं पर्दा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना, तो छोटे छोटे आइडियाज़ लेकर अपना भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए रात हो गई है और रात में भी मतलब खूबसूरत लग रहे थे ये पर्दे। तो आइडिया कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।